हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्वागत है हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में। और आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारे नीज़ की हेल्थ, हमारे घुटनों की हेल्थ। फ्रेंड्स, हमारे जो घुटने होते हैं ये हमारे शरीर का मैक्सिमम वेट बियर करते हैं, इसलिए इनको हम वेट बियरिंग जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये फैसिलिटेट करते हैं हमारे मूवमेंट को, हमारे डेली दिनचर्या को। और अगर घुटनों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमारे घुटने मजबूत नहीं हैं, तो हमको अपने डेली लाइफ को लीड करने में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। और अगर हम इनके हेल्थ के लिए अवेयर हैं तो हमारे घुटने लंबे समय तक अच्छे कंडीशन में बने रहेंगे और हम अपने लाइफ को बहुत ही ठीक से लीड कर सकते हैं। हमारी मोबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए घुटनों के हेल्थ के लिए अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब फ्रेंड, बात घुटनों की हो रही है तो फटाफट समझेंगे कि हमारे घुटने होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो घुटने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और इसके बीच में ये थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। और इसके बीच में होता है एक लिक्विड, एक फ्लूइड जो लुब्रिकेंट का काम करता है। उसके बाद इसके ऊपर आती है एक सॉफ्ट सी लेयर जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज बहुत कॉमन एग्जांपल समझेंगे, जो हमारे कान है ना, ये कार्टिलेज से बने होते हैं, ना तो ये बोन है ना ये स्किन है। और उसके बाद हमारे बोन का हिस्सा आता है, हड्डी का हिस्सा आता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो घुटने होते हैं एक तरह से समझ लीजिए ये 24/7 जब भी हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये लगातार मूव करते हैं एक के ऊपर एक। और जो इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड है वो लुब्रिकेट करता है, उसको मॉइस्ट रखता है। और कार्टिलेज जो है वो बोन को प्रोटेक्ट करती है। तो जब इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो ये सारे जो सिस्टम है ना वो डिसबैलेंस होते हैं और प्रॉब्लम आती है हमारे मूवमेंट में, हमारे चलने फिरने में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो लोग घुटनों की तकलीफ़ से पीड़ित होते हैं, जिनको ये तकलीफ़ रहती है, आप उनसे पूछिए कितना दर्द वो बेयर करते हैं और कितनी परेशानियां वो उठाते हैं। अब जल्दी से समझेंगे कि घुटनों की हेल्थ को ख़राब करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एजिंग। उम्र के बढ़ने का जो दौर होता है उसमें हमारे घुटने धीरे 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 ख़राब होते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो लिक्विड है बीच में, वो ड्राई होने लगता है। उसके और भी रीज़न्स हैं, कोई एक्सीडेंटल स्ट्रेस है, कोई जेनेटिक रीज़न है कि फैमिली में नीज़ हेल्थ की हिस्ट्री है तो वो भी पास ऑन होता है। तो इसको समझना यूँ ज़रूरी है कि जब हमारी ये साइनोवियल फ्लूइड जो लुब्रिकेंट है वो धीरे धीरे सूखता है, और जैसे जैसे सूखता है तो घुटनों के बीच का जो स्पेस होता है वो कम होने लगता है। और फिर एक स्टेज आती है जब ये बिल्कुल सूख जाता है तो कार्टिलेज, जो हड्डी के ऊपर जो सॉफ्ट सी स्किन ऐसी मैंने आपको बताई, वो आपस में रगड़ खाती है। क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है तो वो फटाफट ख़त्म होती है या घिस जाती है। उसके बाद हमारी हड्डियां आपस में रब होती हैं। ये एक बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। और बहुत से लोग जिनको घुटनों की तकलीफ़ है वो उनसे पूछिए तो बोलते हैं चलने फिरने पे खटखट की आवाज़ आती है घुटनों से। तो इसका मतलब उनके साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो चुका है, उनकी कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है और अब हड्डी आपस में टकरा रही है, इसलिए वो खटखट की आवाज़ आती है और डिफॉर्मिटी शुरू होती है। आपके पैर जो है वो स्ट्रेट से धनुष के आकार के होने लगते हैं और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। नीचे बैठ नहीं सकता आदमी, अगर बैठ गया तो खड़े होने में बहुत तकलीफ़ आती है। ये थोड़ी बहुत ही मतलब पेनफुल स्टेज होती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। लेकिन हम इससे बच सकते हैं अगर हम अपने घुटनों के हेल्थ के लिए शुरू से अवेयर हैं और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं, कुछ सॉल्यूशंस करते हैं, तो हम अपने घुटनों को बहुत लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं दोस्तों। घुटने अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो आदमी की मूवमेंट कम होती है, फिर
उसका वेट बढ़ेगा। जब हम अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या चलने फिरने, क्योंकि दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो आदमी अवॉइड करता है, ज़्यादातर लेटा रहना चाहता है या बैठा रहना चाहता है। तो नेचुरली जब हमारा मूवमेंट कम होगा तो हमारे वेट बढ़ेंगे, और जितना हमारा वेट बढ़ेगा हमारे घुटने उतने ही ज़्यादा अफेक्टेड होंगे दोस्तों। तो घुटनों को हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हमारे डाइटरी हैबिट्स भी घुटनों के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कैल्शियम एक बहुत बड़ा सोर्स है घुटनों के हेल्थ को अच्छा रखने का, और आपको शायद पता हो या ना पता हो, हमारे शरीर में कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं होता है। हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम आता है वो हमारे डाइटरी सोर्स से आता है, खान पान से आता है। और जो हमारे बोन्स होते हैं ना, वो 30 साल की उम्र तक कैल्शियम स्टोर करते रहे। बोन जो है ना, वो आपके बॉडी का कैल्शियम बैंक है। जो भी हम कैल्शियम फूड लेते हैं, अप टू 30 ईयर्स बोन उसको स्टोर करते हैं। लेकिन 30 ईयर्स की एज के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम डिफिशिएंसी स्टार्ट होती है, और कैल्शियम कहाँ से लेगी बॉडी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, शरीर में डेली रिक्वायरमेंट है, वो हमारे बोन से वापस लेना शुरू करती है। पहले जमा करती है बॉडी, फिर जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकालना शुरू करती है। और जैसे जैसे हमारे बोन्स में कैल्शियम की डेंसिटी कम होती है, हमारे बोन्स कमज़ोर होते हैं, और अगर बोन्स कमज़ोर होंगे तो नेचुरली हमारे जॉइंट्स वीक होंगे, और जो जॉइंट सबसे ज़्यादा काम करता है शरीर में, जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा हमारे वेट को बेयर करता है, वो सबसे पहले डैमेज होना शुरू होता है दोस्तों। तो हमको अपने शरीर में कैल्शियम इनटेक की बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 30 हमारे डाइटरी सोर्सेज में कैल्शियम का बहुत रोल होता है दोस्तों। साइनोवियल फ्लूइड जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब तक ये फ्लूइड बना रहता है हमारे वो घुटने प्रॉपर लुब्रिकेट होते हैं, उनके चलने फिरने में, उनके मूवमेंट में हमको किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होती है। ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे शरीर में एजिंग के साथ, किसी एक्सीडेंटल स्ट्रेस के साथ या जेनेटिक रीज़न से कम होने लगता है, और जब ये कम होता है तो कार्टिलेज डैमेज होती है। जब कार्टिलेज डैमेज होगी तो बोन्स आपस में टकराएंगे। ये छोटी सी बात हमको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अब एज़ यूजुअल अगर हमको अपने घुटनों को हेल्दी रखना है तो हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, हमको कुछ सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, और सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसके लिए डॉक्टर्स जनरली पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, इस तरह की मेडिसिन लिखते हैं, उससे टेम्प्रोरी रिलीफ मिलता है, कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। और जब घुटने बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। 3 से 6 महीना आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपने घुटनों के हेल्थ के लिए अवेयर हैं, अगर हम अपने घुटनों के हेल्थ के लिए कुछ सॉल्यूशंस ले रहे हैं, अगर हम अपने घुटनों के हेल्थ को ध्यान में रख रहे हैं, तो नेचुरली हमारे घुटने लंबे समय तक हमारा साथ देंगे, और जब ये स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हमारे डेली लाइफ को लीड करने में हमको किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अवेयर रहें अपने घुटनों के हेल्थ के बारे में, अपने नीज हेल्थ को इम्पॉर्टेंस दें अपने लाइफ में, क्योंकि चलने फिरने के लिए अगर किसी जॉइंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो हमारे नीज हैं दोस्तों। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, एकदम नेचुरल, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एडवाइज फर्दर ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे नीज हेल्थ की हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है दोस्तों। तो आई एम श्योर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अवेयर रहिए, अपने घुटनों को हेल्दी रखिए। कैसे हेल्दी रखना है, कॉल करिए। ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। हैव ए वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।